शीतगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे शरतर्वर्षाखा लेखिने पत्रमुर्वे लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं न याति। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनाङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे बोले जगन्नाथ भगवान की। श्री बद्रीनाथ भगवान की। श्री रंगनाथ भगवान की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री विश्वनाथ भगवान की। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। श्री हनुमतलाल जी महाराज की। श्री गंगा मैया की। श्री गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम आप काशी नगरी में विराजमान होकर के माँ त्रिभुवन पावनी कलि कलुष न श्रावणी माँ गंगा की गोद में बैठ कर के भगवान विश्वनाथ जी के सानिध्य में काशी में बैठ के काशी खंड के कथन और श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए शांत चित्त होकर के दत्तचित्त होकर के और भगवान भोले विश्वनाथ के द्वारा काशी की जब याद आती है तो किस प्रकार से, इसके पहले एक बहुत सुंदर कथानक है। राजा कैसा होता है, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के राज्य में कैसी व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। बहुत सुंदर व्याख्यान है। राजाओं को इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनना और पढ़ना चाहिए, पर कहाँ फुर्सत है आजकल लोगों को। महर्षि अगस्त्य जी ने प्रश्न किया, दिवोदासम नरपतिम कथम देवस्त्रिलोचन काशीं संत्यजयामास कथम मानाच मंदरात। जब भगवान भोलेनाथ काशी छोड़ करके मद्राचल पर पहुंच गए तो दोबारा काशी में कैसे प्रवेश किया उन्होंने, यह कथानक मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। स्कंद जी महाराज कहते, मंदरम गतवान देवो ब्रह्मणो वाक्य गौरवाद तपसा तस्य संतुष्टो मंद्रस्य बहुभ्रतः। जब ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ मंदर पर्वत पर ही रह गए तो मंदर पर्वत बहुत संतुष्ट हुआ और संतुष्ट होकर के भगवान की सेवा में संलग्न हो गया। और विश्वनाथ भगवान भी पर्वत की कंदराओं में रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ चले गए काशी छोड़ करके, तो काशी में इतर जो देवता थे वो सब भी वहीं चले गए। भगवान विष्णु रहते थे यहाँ, वह भी काशी को छोड़ करके क्षेत्राणि वैष्णवानि त्यक्त्वा विष्णुरपीक्षितैः वैष्णवानि ही रक्त्वा, अपने वैष्णवों के साथ में वहीं पहुँच गए मेरू पर्वत पर। और अन्य सभी देवता लोग जहाँ जहाँ थे सब वहीं पहुँच गए। स्थानानि गणपत्यानि गणेशोऽपि ततो व्रजेत। और गणेश जी महाराज भी वहीं पहुँच गए। और इस प्रकार से शूरः शौराणि संत्यज्य गतश्चायतनान्तरं स्वं संस्थानं क्षितो त्यक्त्वा यरुन्नीरपि निर्जराः। सभी देवता अपने अपने स्थानों को छोड़ करके मेरू पर्वत पर चले गए। और सबके जाने के बाद दिवोदास बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद में अपना शासन किस प्रकार से चलाना प्रारंभ किया। बहुत सुनने लायक प्रसंग है। विधाय राजधानीं स वाराणस्यां सुनिश्चलां
वाराणसी को अपनी राजधानी बना करके वो महाबुद्धिमान राजा प्रजा धर्मेण पालयन, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करना प्रारंभ करने लगे। प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए? धर्म पूर्वक। दुर्भाग्य है आज की सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है और इसलिए देश की दुर्दशा हो रही है। धर्म ही प्रजा में नहीं रहेगा तो फिर अधर्म रहेगा। दोनों में से एक तो रहेगा, या तो प्रकाश रहेगा या अंधकार रहेगा, या ज्ञान रहेगा अथवा अज्ञान रहेगा, धर्म रहेगा अथवा अधर्म रहेगा। जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ उसका विलोम अधर्म रहेगा। इसलिए धर्मनिरपेक्ष यह शब्द ही उचित नहीं है। सूर्यवश सब प्रतपिता दुहृताम हृदयत्रयोः सोमस्वरवासिन्मानसेषु स्वकेषु च। वह स्वयं राजा सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा, सोमवत चंद्रमा के समान सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करने लगा। अखंड मां खंडलवत कोदंड कलयन कलेहे, अपने हाथ में बहुत विशाल धनुष लेकर के वह कली के दोषों को दंडित करता हुआ शत्रु सैन्य बलाह के शत्रुओं को नष्ट करता हुआ धर्म पूर्वक शासन करने लगा। सधर्म राजवज्जातो धर्मा धर्म विवेक चकः। वह धर्म और अधर्म का विवेचन कैसे करता था? बोले स्वयं धर्मराज जैसा बन करके। राजा को धर्मराज होना चाहिए। अदंड्यान मंडयन राजान दंड्याश परिदंडयन। जो दंड के पात्र नहीं होते थे उनको दंड नहीं देते थे, और दंड के जो पात्र होते थे उनको दंडित किया जाता था। धनंजय दंड के पात्रों को दंड देने से दोबारा कोई अपराध नहीं करता है, और अपराधी को जब दंड नहीं मिलेगा तो दूसरे लोगों को भी साहस जुटेगा हम भी अपराध करें, क्योंकि यहाँ तो कोई दंड देने वाला है ही नहीं। इसलिए राजा के पास में हमेशा साम दान भेद और दंड ये 4 प्रकार की नीतियों का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। धनंजय अधा क्षेत्र परारण्यन अनेकशः। धनंजय अर्थात अर्जुन के तरह से हाथ में धनुष लेकर के उसने तमाम प्रकार के अरण्यों पर विजय प्राप्त की, और वरुण की तरह से हाथ में यम वरुण पाश लेकर के वह दुष्टों को पाश में बांध करके सदा सर्वदा के लिए अपराधियों से रहित कर दिया समाज को। सभोत्पुण्य जनाधीश। वह अपने पुण्य के बल पर स्वयं कुबेर बन गया, और कुबेर बन करके सारे समाज के लिए उसने खजाना खोल दिया सुख सुविधाओं का। स्वयं जगत प्राण समानस्य जगत प्राणन तत्परः। जगत के प्राणों के रक्षा करने के लिए स्वयं वायु बन करके सबके अंतःकरण में संचार करने लगा। राजराजस्य एवाभूर सर्वेषां धनदस्सताम्। सज्जनों को पर्याप्त धन प्रदान किया। सैव रुद्रमूर्ति सह प्रेक्षिष्ट रिपु फिर रणे। शत्रुओं के सामने वह रुद्र के समान भयंकर स्वभाव वाले बनकर के प्रकट होते थे, तो शत्रु उसके राज्य से भाग गए। विश्वेशाम सही न देवानां तपसा रूपधृज्यतः। वह सभी देवताओं का रूप उसने धारण कर लिया। अब कैसा राजा रहा होगा आप कल्पना करो। आप देवताओं को अपने राज्य से भगा दिया, किसी देवता की मुझे जरूरत नहीं है। स्वयं अग्नि बन गया, स्वयं जल बन गया, स्वयं पवन बन गया, स्वयं कुबेर बन गया, और इस प्रकार से सभी देवताओं का काम स्वयं करने लगा। अब एक व्यक्ति कोई सूर्य जैसा प्रकाश कैसे दे सकता है?
एक व्यक्ति कोई चंद्रमा जैसी शीतलता कैसे दे सकता है? एक व्यक्ति कुबेर जैसा धनी कैसे हो सकता है? सबको धन कैसे बांट सकता है? पर यही तपस्या का तेज था। तपस्या के बल पर सूर्य आज भी चमक रहे हैं। तपस्या के बल पर धरती आज भी सबको धारण करके विराजमान है। तपस्या के बल पर ही वायु सारे संसार के प्राणियों को आज भी प्राण वायु देती है। हवा 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो सारी दुनिया समाप्त। तपस्या के बल पर ही अग्नि सारे संसार के प्राणियों का भोजन पचाती है। तो तपस्या में बहुत शक्ति होती है। आज हम तपस्या करना जानते ही नहीं, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पढ़ने के कारण हम तो सामान्य धर्म का भी हमको ज्ञान नहीं। परिवार में माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है यह भी ज्ञान नहीं। एक पति को पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है इसका भी ज्ञान नहीं है। बाकी सब ज्ञान कहाँ से होगा? असाध्य सही साध्यानाम, साध्य गणों में भी वह असाध्य तेजस्वी बन गया। वसुभ्यो वसुनाधिकः, अष्ट वसुओं में भी वह वसुओं से अधिक तेजस्वी हो गया। और सभी ग्रह नक्षत्रों के समान स्वयं ग्रह नक्षत्र बन करके आकाश मंडल में प्रतिष्ठित हो गया। रज रूप भाग, अश्विनी कुमारों से भी ज़्यादा रूपवान होकर के वह दिदीप्यमान होने लगा। मरुद्गणान् गणयन् तुषितास्तोषियन् गणैः गुणैः, 49 मरुद्गण बन करके वह स्वयं वायु के रूप में प्रवाहित होने लगा। और तुषित देवताओं को अपने गुणों के द्वारा उसने संतुष्ट कर लिया। सभी विद्याधरों को अपनी विद्या के द्वारा वह शांत करके अपनी विद्या का प्रकाश करने लगा। अर्गवान एव गंधर्वान चक्रे निजगीतिभिः, गंधर्व पहले गाते थे, वह स्वयं गंधर्व बन करके गाने लगा। और पहले तो एक ही लोक था गंधर्व का, अब तो पूरी काशी के लोग गंधर्व बन गए। रक्षोर यक्ष रक्षांसि तद्दुर्गम स्वर्ग शोधरम, अपने राज्य को उसने स्वर्ग के समान बना दिया। नागा नागांसि चक्रोश्य तस्य नाग बलि यशः, उस बलि राजा के राज्य में नागों की सामर्थ्य नहीं थी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। और राक्षसों का तो ऐसा स्वभाव बन गया। और राजा के पास में आके हाथ जोड़ के कहने लगे, आपने देवताओं को काशी से बाहर कर दिया, तो अब हम अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि हम तो देवताओं के दुश्मन हैं। तो देवता नहीं है तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जाता गुह्यचरा यस्य गुह्यका परितोर्निशोः संसेविष्यामहे राजन श्रास्तां स्ववैभवे, आज से हम अपने वैभव से अपनी माया से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। वयं यतस्त्वभिषयीश्वरभाषोऽपि दुर्लभः अशिक्ष्य शिक्षिते पतेरिह यस्यस्तुर्यमान, वह स्वयं अश्वों को विद्या सिखाने लग गया, शीघ्र चलने की कला सिखाने लग गया। वायु की तरह से वह सर्वत्र भ्रमण करने लग गया। और इस प्रकार से वह सदा सर्वदा सभी प्राणियों को सुख संपत्ति देने के साथ साथ सबको सुखी कर दिया उसने। न नेत्र विषय जाता विषय यश भूवृदः, उस राजा के सामने पृथ्वी पर दूसरा कोई राजा आंखों के सामने आता ही नहीं था।
सदा नष्टपदा द्वेष्यात् तदा नष्टपदा प्रजा। जो प्रजा के द्वेषी हैं, अरे भैया मृतिकाश में, अरे थोड़ा धीरे बोल लो। अरे क्या नाम, अरे थोड़ा धीरे। अरे क्या बीमारी है भैया, थोड़ा धीरे बोलोगे तो पाप नहीं लग जाएगा। कथा में विघ्न करने का भी पाप होता होगा, कुछ सुना है कभी कुछ? 8 प्रकार के पाठ होते हैं, किसने कहा इतने जोर से पाठ करने का, इतने तेजी से पाठ करने का? कहाँ लिखा है भाई? कोई वैदिक बताएगा मेरे को? शास्त्रों को जानना नहीं, खाली रुद्री पढ़ लिए विद्वान हो गए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कलावानेकैवास्ति पृथिवीपि दिवोकशां तस्य क्षोणीभृतक्षोण्यां जनः सर्वे कलालयाः। पहले तो काशी में एक ही चंद्रमा हुआ करते थे, एक ही कलाधर होते थे। अब तो काशी का प्रत्येक नागरिक कलाधर हो गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार उस देवदास राजा ने किया अपने तपस्या के बल पर। एक वही कामोस्ति स्वर्गे सोप्यंग वर्जितः। पहले तो एक ही कामदेव हुआ करते थे, पर वह काम अनंग माने उनका शरीर नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने उसको जला करके भस्म कर दिया। पर अब तो काशी में देवदास के राज्य में सब कामदेव जैसे सुंदर हो गए। उस समय एक ही इंद्र था जिसने अपने ही वंश का अर्थात पर्वतों का विनाश किया, परंतु अब तो सभी पर्वत के सामान सुशोभित होने लग गए। पर ये सारे अपने गोत्र के संरक्षक थे। क्षयी च यस्य विषये कोप्या कीर्णम न केनचित्। पहले तो चंद्रमा जो था वो क्षय रोग से ग्रस्त था, पर इसके राज्य में कोई भी क्षय रोग से ग्रस्त नहीं था। अरे भैया राधे, मोबाइल बैठ के मोबाइल नहीं चलो, कुछ सुनो, कभी कोई भाग्य में शायद कोई चीज़ काम में आ जाए। ये ऐसा राक्षस हो गया, इसने सारे समाज को बर्बाद कर दिया। त्रिविष्टपेक्षमानाथ पक्षे पक्षे खिष्यते। पहले जो चंद्रमा था वो प्रत्येक पक्ष में बढ़ता था, घटता था, उसका तेज क्षीण होता था। पर देवदास के राज्य में किसी भी पुरुष का तेज कभी क्षीण होता ही नहीं था। पहले तो नाके स्वर्ग में नवग्रह होते थे, पर तो यहाँ इसके राज्य में तो सभी प्रजाजन ग्रहों के समान चमचमाते थे। ऐसा अद्भुत शासन था। राजा कैसा होता है, इस अध्याय को राजाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा अपने राज्य में देवताओं को भगा करके स्वयं सभी देवताओं का कार्य अकेला कर रहा है। सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का, जल का, वायु का स्वयं बन करके स्वयं प्रजा की रक्षा कर रहा है। हिरण्यगर्भ स्वर्लोके एक एव प्रकाशते। पहले तो एक ही ब्रह्मा जी थे जिनको हिरण्यगर्भ कहा जाता था। अब इसके राज्य में प्रत्येक प्रजा हिरण्यगर्भ अर्थात स्वर्ण जैसे सामान चमचमाता था। सप्ताश्वेक स्वर्लोके नितरां भाषते अंशुमान। पहले एक ही सूर्य था, पर इसके राज्य में
पूरी प्रजा के लोग सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाले थे। सदप्सरा यथा स्वरभुर तत्पूर्यपि सदप्सराः। पहले तो गिनी चुनी अप्सराएं स्वर्ग में होती थी, पर इसके राज्य में सभी माँ बहन बेटियां अप्सराओं के समान तेजस्वी हुआ करती थी। एकेव पद्म वैकुंठे तस्य पद्माकरः शतम्। पहले भगवान वैकुंठनाथ के यहाँ एक ही पद्मा अर्थात हाथ में कमल लेकर के चलने वाली लक्ष्मी हुआ करती थी, पर इसके राज्य में सभी देवियों के हाथ में कमल होता था। ऐसा लगता था सभी कमला देवी हैं। अनीतस्य तरग्रामा नाराजा पुरुषा क्वचिद गृहे गृहत्र धनदाः नाएको अलकापति। पहले तो स्वर्ग में एक ही कुबेर हुआ करते थे, पर इसके राज्य में तो प्रत्येक पुरुष कुबेर जैसा धनवान हुआ करता था। ऐसा अद्भुत साम्राज्य का संचालन किया इसने। देवदासस्य तस्यैवं काश्यां राज्यं प्रशासतः गतं वर्षदिनं प्रायं शरदामयुताष्टकम्। देवदास के राज्य ने इतना लंबा राज्य था इसका, 80,000 वर्षों तक इसने राज्य किया। अब आजकल के तो मूर्ख लोग कहते हैं हमारी सृष्टि, हमारी परंपरा 5,000 वर्ष पुरानी है। यहाँ तो एक एक राजा लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते थे। दशरथ जी को जब राम जी का पुत्र रूप में प्राकट्य हुआ था, उस समय दशरथ जी की आयु मात्र 60,000 वर्ष थी। क्या ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया था। राम जी ने स्वयं 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। रामावतार 1,75,00,000,000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब जिनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, विदेशियों ने जो लिख दिया उसी को लोग पढ़ रहे हैं, उसी को इतिहास बना दिया लोगों ने। भवादशामिव मुने प्रायशो धर्मचारिणा विवधा देवदत्तेव महतेरा पदांतते। भगवान की अद्भुत लीला है। ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति। पहले तो एक ही दो संत, 2-4 महापुरुष सप्तऋषि, पर इसके राज्य में सभी ब्राह्मण ऋषि सदृश हुआ करते थे। यद्यपेव शोधराधीशो व्याधिनो दुर्धराध्वरे। इसके राज्य में कोई रोगी नहीं था, कोई समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था, माता पिता के सामने पुत्रों की मृत्यु नहीं होती थी, अधर्म का कहीं दर्शन नहीं होता था। सर्वत्र धर्मस्यापि पदे पदे, जहाँ कहीं नजर जाती थी वहीं सब धर्मात्मा धर्मात्मा के रूप में दिखाई देते थे। परंतु देवता लोग इससे बहुत जलते थे, क्योंकि काशी से देवताओं को इसने भगा दिया। और देवताओं का कार्य स्वयं अपने तपोबल से करने लगा। अब कोई अग्नि का कार्य कैसे कर सकता है, कोई जल का कार्य स्वयं कैसे कर सकता है, कोई वायु देवता का कार्य कैसे कर सकता है। और ये दिखाया कि हमारे देश में पुराने ज़माने में कैसे कैसे राजा थे। और आगे इसी अध्याय में चर्चा आएगी, जब देवता लोग यहाँ से अग्नि को बुला लेंगे तब सौर ऊर्जा में भोजन बनेगा। क्या लोग कहते हैं विज्ञान तो अंग्रेज दे गए। अरे अंग्रेज तो यहाँ से ले गए सब। अंग्रेजों के पास कुछ होता तो यहाँ आने से पहले कुछ बनाया होता क्या? यहाँ आने से पहले कुछ आविष्कार किया होता तो मान लेते वो हमको दे गए। हमारे शास्त्रों से उन्होंने पढ़ा और यहाँ के ब्राह्मणों को लोभी बना गए, लड्डू खाने वाला बना गए। गुरुकुल बंद कर दिया सब। मुगलों के ज़माने में से गुरुकुल बंद हो गए थे। ये किंचित जो रह गए वो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिए। और अंग्रेज़ों के जाने के बाद में जो लोग आए वो अंग्रेज़ों के बाप निकले। उन्होंने उन्हीं अंग्रेज़ों की मैकाले की जो शिक्षा थी उसी को लागू कर दी।
कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए। हर साल स्वतंत्रता के नाम पर अरबों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। हम कहाँ स्वतंत्र हैं? शिक्षा अंग्रेजों की, पूरा का पूरा संविधान अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के कपड़े सब पहनते हैं। क्या क्या है हमारे देश में? कुछ लोग कहते हैं अगर आधुनिकता से दूर हो जाएंगे, अंग्रेजी से दूर हो जाएंगे, तो हम तो विकास से बहुत पीछे हो जाएंगे। अरे विकास में हम पीछे कहाँ थे? सोने चांदी के सिक्के तो घर घर में रहते थे यहाँ पर, हैं? चांदी के सिक्के तो आपने भी देखे होंगे। पुराने लोगों के यहाँ अभी भी सोने वाले सिक्के भी रखे हैं सेठों के यहाँ। क्या? जिसकी कीमत आज बाजार में कम से कम 1 लाख रुपए होगी। क्या? चांदी की सिक्के की कीमत 1000 रुपये वर्तमान में है। हम किसी रूप में कमज़ोर नहीं थे, ये तो विदेशियों ने लूट करके हमको कंगाल कर दिया, और 75 साल में नेताओं ने, अधिकारियों ने, बाबुओं ने चकाचक लूटा, और इस प्रकार से हमको जो आया वो लूटता ही चला गया है। पप्पू आजकल खटाखट करता है। इसके पिताजी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं, पहुंचता 15 पैसा ही है, सब लूट लेते हैं बीच में। ये खटाखट किया, लूटने का काम इन लोगों ने। इसीलिए देश आज गरीब है। अन्यथा 65 वर्ष तक जिनको शासन करने का अवसर मिला, और ये यूपी तो बहुत भाग्यशाली थी, लगातार 50 वर्ष तक एक ही परिवार को यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद में भी यूपी गरीब क्यों भाई? यूपी तो विश्व में सबसे ज़्यादा चमकने वाला देश होना चाहिए था। नेताओं को वो बताना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। 50 वर्ष तक एक परिवार को जिस यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया हो, जिस अमेठी में प्रधानमंत्री जीत के राजीव गांधी गए हों, वो अमेठी, उससे राजकुमार हार जाए एक छोकरी से, काम किया होता तो क्यों हार जाता भाई? बहुत बड़ी समस्या है देश की। जनता यहाँ की कब सुधरेगी पता नहीं। अधर्मिण समेधन्ते। सदानंद जी महाराज कहते हैं भगवान शिव जी के पुत्र अगस्त्य महर्षि से, हे महर्षि, अधर्म के द्वारा मनुष्य एक बार धनी हो जाएगा। जैसे रावण अधर्म के मार्ग पर चल करके उसने अपने भाई की नगरी को छीन लिया, कुबेर की नगरी, और अपने भाई का उसने पुष्पक विमान छीन लिया, और तमाम राजा महाराजा, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्वों की जहाँ जहाँ सुंदर कन्या मिलती थी सबको छीन छीन के विवाह कर बिना विवाह के नहीं रखता था। ये उसकी विशेषता थी। सीता जी से विवाह नहीं हुआ तो सीता जी को अशोक वाटिका में रखता था। इसलिए मैं कहता हूँ आज के राक्षसों से रावण राक्षस बहुत अच्छा था। कम से कम सीता जी सुरक्षित तो आ गई साल भर लगभग रहने के बाद में। यहाँ तो कोई माँ बहन बेटी सुरक्षित है ही नहीं। उस रावण का लोग पुतला जलाते हैं। उस पुतले में रावण है क्या कहें? जो पुतला बनता है उसमें क्या रावण बैठा है? अच्छा, पुतले में जो रावण है वो तो नकली है, और उस पुतले को जलाने वाला असली रावण है क्या? जो जलाने का जा रहा है वो नेता, वास्तविक में रावण तो वो है। अब एक असली रावण नकली रावण को मार रहा है, कैसे मरेगा भाई? हैं? बाण मारना हो तो अपने भीतर बाण मारो। केवल समाज को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं। धर्म के नाम पर भी हमारे यहाँ केवल आडंबर मात्र रह गया है। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, ये पूजा, वो पूजा। तीर्थों में भी जो बाउंडर हो रहा है भीड़ का केवल दिखावा और कुछ नहीं। धर्म हमारे भीतर होता है, और आज धर्म का कहीं दर्शन तक नहीं होता। धर्म किसे कहते हैं पता नहीं। अधर्मादेव च परम समूलम यान्त्यधोगतिम। परंतु ये अधर्म पूर्वक धन कमाया हुआ कुछ समय के लिए चमकता है, बाद में समूल नष्ट हो जाता है। जैसे रावण नष्ट हो गया,
दुर्योधन ने अन्याय के द्वारा राज्य छीन लिया पांडवों का। परिणाम क्या हुआ? अंत बुरा हुआ, पूरा खानदान नष्ट हो गया। तो अधर्म के मार्ग पर चल करके आज भी बहुत से लोग धन कमा लेते हैं। बड़े बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े अपराधी लोग लोकसभा में भी पहुंच जाते हैं हमारे देश में हैं। जिस देश के नेता लोग अपराधियों को खिला पिला के दंड पिलाते हों, उनसे प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी? प्रजा पालयतस्तस्य पुत्रानि निजोरशान। राजा पुत्रों का पालन, प्रजा का पालन कैसे करता था? अपने पुत्र के समान। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान नहीं पाल सकता, केवल मेरा ही बेटा है इसलिए आगे बढ़ेगा, केवल मेरी ही पत्नी है इसलिए राबड़ी देवी है अंगूठा छाप है तो भी मुख्यमंत्री बनेगी, ऐसे नेता देश का भला नहीं कर सकते। और ये जातिवाद ऐसा भयंकर छा गया देश में। मंच पर कहते हैं हम जातिवाद मानते नहीं हैं, चुनाव में खोज खोज के जातियां खड़ी करते हैं। और अब तो सत्ता से चले गए तो कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। तो 10 साल पहले तुम्हारे हाथ में सत्ता थी, कहाँ मर गए थे? अखिलेश ने इस बार वो पीडीआई क्या हाथ में लेके आया? अबे 7 साल पहले तो तुम थे, तब कहाँ गई थी तुम्हारी पीडीआई? केवल जनता बेवकूफ बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, लूटने के लिए ये झोपड़ियों में रहते थे सब लोग। क्या लालू जी झोपड़ी में रहते थे, मुलायम जी झोपड़ी में रहते थे, आज महलों में रह रहे हैं। ये समाजवाद है। एक ही परिवार के सारे सदस्य लोकसभा में पहुंच जाएं, बोले पर समाजवाद है। समाजवाद किसको कहते हैं? साम्यवाद किसको कहते हैं? ग्रंथों में पढ़िए। क्या साम्यवाद? सबको समान दृष्टि से देखना, सारे समाज को एक जैसा बना के रखना, अपने पुत्र के समान सारे प्रजा का पालन पोषण करना, ये समाजवाद है। रिपुंजयन् अल्पोपि बहुवा धर्म संग्रह। दिवोदास ने अपने जीवन में धर्म का ऐसा संग्रह किया कि जो 6 गुणों वाले गुण होते थे, सारे गुण इसके अंदर विद्यमान हो गए। बुद्धिमंतोपि विदुषाः, देवता हैं तो बहुत बुद्धिमान, और बहुत विघ्न करने का प्रयास किया इसके राज्य में कि किसी तरह से कोई अपराध करने लगे, अधर्म करने लगे तो हम दोबारा काशी में प्रवेश कर जाएं। पर सभी प्रकार का विघ्न करने के बाद में भी कोई सफलता उनको नहीं मिली। सभी बुद्धिमान थे उसकी प्रजा में, सभी धनवान थे, और किंचित मात्र भी किसी का मन पाप करने में प्रवृत्त नहीं होता था। एक पत्नी व्रता सर्वे पुमांसस्तस्य मंडले। देवदास के राज्य में सभी को एक पत्नी व्रत का पालन करना होता था। यही युग आजकल चल रहा है ना। ये सिविल कोड की चर्चा हो रही है, हमारे यहाँ सिविल कोड पहले भी था। एक पत्नी व्रता सर्वे पुमांसतस्य मंडले। और नारियां कैसी होती थी उनके बारे में भी लिखा है। नारीषु काचनेवासिद पतिव्रत धर्मिणी। कोई भी स्त्री अपने पति के अलावा किसी और की ओर आंख उठा के देखने वाली नहीं थी। सभी माताएं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थीं। अनधितो न विप्रो अशूरो नेव बाहुजः। कोई भी ब्राह्मण उसके राज्य में मूर्ख नहीं था, सभी ब्राह्मण विद्वान थे। विद्वान का अर्थ होता है विद ज्ञानी, किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो ज्ञान होता है उसको विद्वान कहते हैं। शूरो नेव बाहुजः। कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं था जो निर्बल होता था, सब बलवान थे। और कोई ऐसा वेश्य नहीं था उसके राज्य में जो धनवान न हो। जिसको अर्थोपार्जनम कर्मशो हो, धनोपार्जन करने की कला में जो निपुण न हो। अनन्यवृत्त है शुद्रा द्विज शुश्रूण संप्रति। और चतुर्थ वर्ण, तीनों वर्णों की सेवा करने में हमेशा सन्नद्ध रहते थे।
ये आज सेवा धर्म करने की समस्या पैदा हो गई है। आपके शरीर में चारों वर्ण है, ये आपका ब्राह्मण का काम करता है। ब्राह्मण के लक्षण आज भी प्रत्येक व्यक्ति के पास है। ये हमारे समाज का जो संगठन था, समाज की जो एकता थी, ऐसी थी कब तक विदेशी नहीं आए थे तब तक। कभी कोई विवाद नहीं हुआ हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जातियाँ थी ही नहीं, चार वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनकी चार की आज भी आवश्यकता है। शिक्षा की भी आवश्यकता है, सुरक्षा की भी आवश्यकता है, अर्थ की भी आवश्यकता है और सेवा की भी आवश्यकता है। जो परंपरा से करने वाले हैं वो नहीं करे तो कोई दूसरा करेगा, और दूसरे को करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? पर सुनार के बेटे को लड़ बनाने की ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ती है। कुम्हार के बेटे को ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है घड़ा बनाने के लिए। सनातन धर्म में आजीविका जन्म से ही निश्चित होती थी, जन्म से ही आरक्षित होती थी, ऐसा भी आप कह सकते हो। इसलिए कभी कोई संघर्ष होता ही नहीं था। हाँ, इतना अवश्य था, धन के लिए कोई भी हाय हाय नहीं करता था जैसा आज हो रहा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, घर आया साधु भी भूखा न जाए। और इतने की जितने को हमको आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए बस। बाकी तो भागवत में लिखा है, यावत् भ्रियते जठरं तावत् विदेहिनां अधिकं यो विभांसेत सस्तेनो दंडम अर्हति। जितने धन की हमको आवश्यकता है उतना ही धन संग्रह करना चाहिए। उससे अगर ज्यादा कोई करता है तो वो चोर है। कैसे चोर है? बोले पड़ोसी को जरूरत है, गांव वालों को जरूरत है, नगर वालों को, अरे उस सगे भाई को जरूरत है, सगे भाई को जरूरत है, पर उसकी भी सहायता वो नहीं करता है। तो कौन है वो? बोले इतने लोगों की आवश्यकता को उसने अपने घर में दबा के रखा, उसको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता से करोड़ों गुना ज्यादा धन उसने दबा के रखा है, इसलिए दूसरों का हिस्सा उसने दबा के रखा है, वो चोर है। स दंडम अर्हति, वह दंड का पात्र है, दंड देना चाहिए उसको। टाटा के यहाँ हवाई जहाज भी बनता है, ट्रक भी बनता है, पर पेट जब नहीं भरा तो सुमो, सफारी, इंडिका, उससे भी पेट नहीं भरा तो हीरो होंडा, उससे भी पेट नहीं भरा तो नमक शुरू कर दिया। अरे जो बेचारा गरीब आदमी हवाई जहाज नहीं बना सकता, नमक का काम उसके लिए छोड़ दो, पर नहीं सभी काम हम करेंगे। रिलायंस वाले सब्जी बेचने लग गए आज, किसानों की सब्जी खरीद करके वो पैकिंग करके महंगा करके बेचते हैं। तो ये सब अंधेर नगरी चौपट राजा की परंपरा है। उनको लाइसेंस मिल जाता है क्योंकि उसमें पैसा लगा होता है, गरीब को लाइसेंस मिलता नहीं है। तो राजा कैसा होता है ये इन शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है। तो ये जो आपका मस्तिष्क है इसमें ब्राह्मण के गुण है। ये जो भुजाएं हैं पूरे शरीर की अकेले रक्षा करते हैं। कहीं से पत्थर आएगा तो कौन जाएगा आगे? कौन जाएगा? पैर जाएगा कि मुंह आगे कर देंगे? हाथ आगे जाएगा। आज भी इसमें क्षत्रिय का धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति की भुजाओं में क्षत्रिय का स्वभाव है, क्योंकि विराट परमात्मा की भुजाओं से क्षत्रिय की सृष्टि हुई। हम अपने मल को भी इसी से धोते हैं, पर धोने के बाद में साबुन भी लगाते हैं। अब साबुन लगाने के बाद में कोई कहे कि तुम तो छुआछूत मानते हो, हमको छू करके तुमने साबुन क्यों लगाया? ये छुआछूत वाला मामला नहीं है, ये सोचाचार है। अगर इसको हाथ नहीं धोएंगे तो जल्दी मर जाएंगे गंदगी खा खा करके। इसलिए सफाई की भी आवश्यकता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है यही वैश्य वर्ग है। पेट में हम सब इकट्ठा करते हैं और पूरे शरीर को बांट करके उसका प्रयोग करते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा
जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमको ढो रहा है। हाथी का पैर भी ढो रहा है, गधे वाला पैर भी ढो रहा है, सबके पैर एक ही काम करते हैं, परंतु कभी इन्होंने आंदोलन नहीं किया। ये नहीं कहा कि 50 वर्ष से हम ढो रहे हैं, अब तुम सर के बल पर चलो, चाहे छाती के बल पर चलो, चाहे रामदेव की तरह से आधी मिनट हाथ के बल पर चलो। भाई आधी मिनट तो चलोगे, 2 मिनट चल लोगे, हाथ के बल पर कब तक चलेगा व्यक्ति? तो जिसका जो कार्य है उसी को शोभा देता है। पहली बात, इस शरीर के अंदर चारों वर्ण है, किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, पर एक तो नीचे है ही है, एक ऊपर है ही है। अब इसी को तुम मान अपमान कहो तो अलग बात है। सफाई कर्मचारी पहले भी चाहिए थे, आज भी चाहिए, कल भी चाहिएगा। वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, काम तो करना पड़ेगा। क्या अच्छा, परमात्मा को सबको बराबर करना होता तो सबको बराबर बुद्धि दे देते। क्या एक ही घर में 4 भाई हैं, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बाप की कमाई खाई है, एक ही स्कूल में पढ़ने गए, एक ही मास्टर ने पढ़ाया है, चारों कलेक्टर क्यों नहीं बने भाई? सबका अपना अपना कर्म प्रारब्ध बन करके हमेशा साथ चलता है। कोई कि सबको बराबर कैसे कर सकता? और ये मूर्खों का सिद्धांत है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सब बराबर है। अरे आँख का काम अलग है, कान का धर्म अलग है, पैर का धर्म अलग है, हाथ का धर्म अलग है, जीभ का धर्म अलग है, सब अंगों का अलग अलग धर्म है। एक ही शरीर में एक ही पास में रहने वाले अंग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आँख से हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इतना पास में होने के बाद में भी सबके अलग अलग अपने सिस्टम बने हुए, नालियाँ बनी हुई है, वो अपना अपना काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के काम में हस्तक्षेप करे तो शासन कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? अपना अपना काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, देश का विकास होता जाएगा। पर दूसरे के काम में जब से दूसरों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, सब गड़बड़ हो गया। इसी का परिणाम है आज सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई गायब हो गई। हम लोग सब सरकारी स्कूल में पढ़े, अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ है? क्या टीचर तो आपने सबको बना दिया, पर शिक्षा कहाँ गई? विश्वविद्यालय में जाओ तो वह जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही शिक्षा रह गई है। गुरुजी को ही गोली मार दें तो कोई भी एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान नहीं था। अनन्य वृत्त है, शूद्रा, सब अपने अपने कार्य में सब संलिप्त थे। और राष्ट्र में सभी अध्ययन करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। हमारी पुरानी परंपरा थी जो अद्भुत थी। आज मैकाले की शिक्षा और ऊपर से सिनेमा का तांडव। वो सिनेमा जो जिसको मैं बुराइयों का विश्वविद्यालय कहता हूँ। आज समाज में जितनी बुराइयां हैं उसकी सब जड़ें सिनेमा घर के अंदर हैं, पर इन नेताओं को अकल नहीं है। हजारों बार कोर्ट में खड़ा होकर के अपराधी कह चुका है, मैंने फलानी मूवी देखी तब ये योजना बनाई, पर किसी जज की खोपड़ी में आज तक नहीं आया कि यहाँ से सीख रहे हैं लोग। इसको बंद करना चाहिए। कैसा दुर्भाग्य हमारे देश में जो चरित्रहीन लोग हैं और हमारे बच्चों के फेवरेट हीरो हैं। चरित्रहीन लोग, चरित्रहीनों का समाज में कभी भी सम्मान नहीं होना चाहिए। समाज में सम्मान चरित्रवानों का होना चाहिए। जिस समाज में चरित्रहीनों का सम्मान होगा तो दूसरा भी कहेगा हम भी ऐसा ही करेंगे, सम्मान तो हमारा होगा। गुंडे का, बदमाशों का, लुटेरों का सम्मान होगा। एक चोर होता है, छोटी मोटी चोरी करता है, उससे बड़ा जो होता है उसको डाकू कहते हैं, और उससे जो बड़ा होता है उसको महाडाकू कहना चाहिए। उस महाडाकू को क्या शब्द दे दिया? घोटाला।
अरे घोटाला क्या होता है भाई? एक इज्जतदार शब्द बना दिया नालायकों ने, और सारी मीडिया वाले उसी का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कहते महा डाकू है। अरबों रुपए का जिसने घोटाला किया, डाका डाला, उसको अरबों का डाका डाला, चाहे सबसे बड़ा डाकू, ऐसा बोलना चाहिए ना। परंतु नेताओं को कोई डाकू कैसे कह सकता है? तो समाज की सेवा करते हैं, ये समाज सेवक है। बहुत अच्छा काम हुआ, पेंशन बंद हुई, पर इन नालायकों ने अपनी पेंशन बंद नहीं की, इसलिए दोबारा पेंशन की मांग हो रही। और इनकी पेंशन कैसी होती है? 5 बार का विधायक तो 5 बार पेंशन, 10 बार कोई है तो 10 बार हर महीने पेंशन आएगी। कितने बड़े लुटेरे हैं लोग, हैं? ये समाज सेवा कर रहे हैं और सब करोड़पति हैं, और लोकसभा में काम करने देते नहीं, हल्ला करते हैं। ऐसे लोगों को लोग चुन के भेजते हैं। आतिथ्य धर्म प्रवणाः, सभी गृहस्थ आतिथ्य धर्म का पालन करते थे। धर्मशास्त्र विचक्षणाः, क्योंकि सभी धर्मशास्त्रों के ज्ञानी हुआ करते थे। नित्य साधु समाचारः गृहस्थस्य सर्वतः, नित्य संतों का, महात्माओं का, सज्जनों का, विद्वानों का सम्मान होता था। नित्यं गुरुकुलाधीनाः वेद ग्रहण तत्पराः, ब्रह्मचारी गुरु जी के अधीन रहते थे और शास्त्रों का अध्ययन करने में निरंतर लगे रहते थे। तृतीया श्रमिणो यस्मिन् वनवृत्ते कृतादराः, देवदास राजा के राज्य में जो तीसरे वर्ण के वानप्रस्थी लोग हुआ करते थे, वो अरण्य में रहते थे, जंगल में रहते थे, कंद मूल फल खा करके अपना जीवन यापन करते थे। और जो चतुर्थ वर्ण वाले सन्यासी होते थे, सर्वसंग विनिर्मुक्ता मुक्ता निष्परिग्रह वाङ्मनः कर्दण्डाढ्यः यतयो यन्न निष्प्रियाः, सर्वसंग विनिर्मुक्ताः। सन्यासियों को कैसा होना चाहिए? सर्वसंग विनिर्मुक्ता, सभी प्रकार की आसक्तियों से, विनिर्मुक्ता का मतलब विशेष प्रकार से विमुक्त हो जाएं। किसी से आसक्ति अर्थात राग करने का अधिकार नहीं है। और निष्प्रियाः, किसी से किसी प्रकार की आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा देवदास के राज्य में नहीं करते थे। और वाङ्मनः कर्दण्डा दंडाढ्या, अपने वाणी को भी दंड देते थे, अपने मन को भी दंड कर। ये दंड का मतलब क्या होता है? यही दंड का मतलब काय दंडः, अपने शरीर के प्रत्येक अंग को दंड देने का नाम ही एक दंडी होता है। एक त्रिदंडी होते हैं हमारे यहाँ, वो मन, वाणी और कर्म तीनों को जो दंड देने की प्रक्रिया रखते हैं वो त्रिदंडी कहलाते हैं। कल इसकी व्याख्या आई भी थी। तो अन्येनुलोम जन्मान प्रतिलोम भवा अपीहि, इस राजा के राज्य में कोई अनुलोमज प्रतिलोमज नहीं, सब अनुलोमज होते थे, प्रतिलोमज नहीं होते थे। अनुलोमज का तात्पर्य पुराने जमाने में ब्राह्मण तो अपने से आगे वाली वर्णों के कन्याओं के साथ विवाह कर लेता था, परंतु नीचे की कन्या और ऊपर का वर नहीं होता था। यह प्रतिलोमज संबंध नहीं होता था। कलयुग में ये सब विवर्जित है, इसलिए आज कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आज तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। आज तो कोई व्यवस्था रह ही नहीं गई, कौन कब कहाँ किसके पीछे भाग जाएगा सिनेमा देख देख करके, हैं? ये सिनेमा में जो आजकल एक चला है ना, क्या IU, जानते हो आप लोग कहाँ से शुरू हुआ था? इसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई? ये बीज मंत्र किसने दिया? हमारे देश में एक शूर्पणखा नाम के राक्षसी आई, क्या? और उसने राम जी के सौंदर्य को देखा, और विदेशों में जैसा चलता था वैसा ही यहाँ पर भी प्रयोग किया उसने। पहली बार भारतवर्ष की पवित्र धरती पर राक्षसी
शूर्पणखा ने राम जी के सौंदर्य को देखा और देख के ब्यूटी पार्लर में जाकर के टिप टाप किया अपने आप को और फिर आकर के बोली आयो। क्या राम जी ने देखा नहीं उसकी तरफ और उसी मंत्र को आगे चल करके राक्षसों ने लपक लिया। फिर वो सिनेमा में घुस गया और सिनेमा से निकला तो घर घर में घुस गया, हर खोपड़े में घुस गया। ये जिसको आज के लोग प्रेम कहते हैं, ये वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। वासना के कीड़े क्या जाने प्रेम किसको कहते हैं। प्रेम एक निर्मल, एक निष्कलंक, एक निष्प्रही, एक निराकांक्षी शब्द है, अद्भुत है। प्रेम तो परमात्मा का प्रतीक है। प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता। जहाँ लेने की इच्छा हो वो वासना है, जहाँ देना ही देना हो। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी का भला, केवल अपने प्रेमी का, अपना भला नहीं। प्रेम करने वाला केवल अपने प्रेमास्पद का भला कैसे हो इसकी चिंता करता है। अपने चाहे जितना भी दुख आ जाए कोई चिंता की बात नहीं। और जो 35 टुकड़े कर दे वो कैसा प्रेमी, जो पूरे परिवार को मार करके चला जाए कैसा प्रेमी है वो। पर आज के लोग सिनेमा के इतने अधीन हो गए हैं कि अब तो बस रात दिन वही वही दिखाई देता और कुछ दिखाई देता ही नहीं। मोबाइल मोबाइल, पहले टीवी की बीमारी थी, अब मोबाइल की बीमारी लग गई। सनातन धर्म टीवी और मोबाइल के चक्कर में समाप्त हो गया। अन्य अनपत्यो तदराष्ट्रे धनहीनोऽपि कोविनः अवर्ध सेविनो कश्चिद अकांडः मतिभाक्षणः। उसके देश में कोई भी संतानहीन नहीं था, कोई भी धनहीन नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो बड़ों की सेवा न करता हो, वृद्धों की सेवा न करता हो। ये तो अब बीमारी चली है माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की। हमारे यहाँ तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, देवता माना जाता है माता पिता को। न चाटान्नेव चाटान् अवंशका नो न हिंसकाः न पाखंडा न विभंडा न रंडा न च सौंडिकाः। काशी में देवदास के राज्य में कोई भी मनुष्य चंचल स्वभाव का नहीं, सब गंभीर होते थे। कोई वाचाल नहीं होता था, अधिक बोलने वाला, बकर 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 हर समय करता ही रहे। कोई किसी की हिंसा करने वाला नहीं था, कोई पाखंड करने वाला नहीं था। आज तो सब पाखंड ही पाखंड चल रहा है। जटा बढ़ा लिए, तिलक लगा लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, हो गए। और सामान्य साधु महात्मा तो छोड़ो, अब तो लोग भगवान बन जा रहे हैं। बोले हम ही भगवान हैं। कोई निराकार भगवान बन जाता है, कोई भोले बाबा भगवान बन जाता है, कोई साईं बाबा भगवान बन जाता है। न पाखंड न भंडा। और कोई भी माताएं उसके राज्य में विधवा नहीं होती थी। ये धर्म का प्रभाव था। श्रुति घोषो ही सर्वत्र शास्त्रवाद पदे पदे। वेदों का उद्घोष घर घर में होता था, घर घर में शास्त्रों की चर्चा होती थी। सर्वत्र स्वर्गालापा, सर्वत्र मंगल ही मंगल की चर्चा होती थी। मुदा मंगल गीतय, आनंद में भर करके सभी मंगल में गीत गाते थे। वीणा वेणु प्रभादाश, वीणा भी बजती थी, वेणु भी बजती थी, मृदंग और मधुर स्वर से गीत भी चलते थे। बिना सोमपान यज्ञ के कोई भी सोमपान नहीं करता था और बिना यज्ञ के कोई भी हिंसा नहीं करता था। न दरो दरिणो यत्र न धर्मणा न तस्करा। कोई अधर्मी नहीं था, कोई तस्करी करने वाला अर्थात चोर नहीं था।
पुत्रस्य पितरोपदयोः पूजनम देव पूजनम। सभी घरों में पुत्र अपने पिता के चरणों की देवता मान करके पूजा करते थे। उपवासो व्रतम, सब उपवास करते थे, सभी व्रत करते थे, सभी तीर्थ देवता आराधनम परम, देवताओं का आराधना करते थे। नारिणाम भृत्य पदयो अर्चनम तद वचा श्रुते। देवदास के राज्य में माताएं अपने पति के चरणों की सेवा के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं समझती थी। अर्चनम तद वचा श्रुते, पति की वाणी को ही वेद वाणी मानती थी। समर्चन्ति सततम मनुजा निजमग्रजम, सभी लोग अपने बड़ों का सम्मान करते थे। समर्पयन्ति मुदितः भृत्या स्वामी पदाम्बुजम, सेवक लोग अपने स्वामियों की सेवा करते थे। हीन वर्णे अग्रवर्णयो वर्ण्यते गुण गौरवे, जो निम्न वर्ण के होते थे अपने बड़ों का गुणगान किया करते थे। हरिवश्यन्ति भूयोपि त्रिकालम काशी देवता, तीनों काल काशी के लोग संध्या वंदन करते थे। प्रातः सायं अग्निहोत्र का कार्य करते थे। सर्वत्र सर्वे विद्वांसः, सभी विद्वान समर्चन्ते मनोरथे, भगवान की अर्चना किया करते थे। विद्वद्भिश्च तपोनिष्ठाः तपोनिष्ठे जितेन्द्रियाः, सभी विद्वान तपस्या करने वाले थे, सभी जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय, अब आज ये सब शब्द रह गए हैं शास्त्रों में। ब्रह्मचर्य शब्द केवल सुनने में भी नहीं आता, आजकल बच्चों को पता ही नहीं ब्रह्मचर्य क्या होता। हमारे यहाँ बिना ब्रह्मचर्य के पढ़ाई होती ही नहीं थी। गुरुकुल में ब्रह्मचारी ही पढ़ता था। 25 वर्ष तक पढ़ने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद अपने अपने सेवा में संलग्न हो जाते थे। ब्राह्मण चूँकि बाद में भी पढ़ता रहता था, इसलिए ज़्यादा बुद्धिमान हुआ करता था, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान बाद में भी समाज में होता था। नित्य प्रति गृहस्थ आश्रम में आने के बाद में भी लोग नित्य हवन करते थे। अब सोचो कितना घी खर्च होता होगा। श्वेतकी ने तो अग्नि देवताओं को 12 वर्षों तक हाथी की सूंड के बराबर घी पिलाया। बेचारे का पेट खराब हो गया अग्नि देवता का। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास में ब्राह्मण भेष बना करके बोले भिक्षाम देहि। बोले महाराज आज्ञा करो, आपको काहे की भिक्षा चाहिए। तब अपना परिचय दिया, मैं कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अग्नि देवता हूँ, मेरा पेट खराब हो गया है। कैसे हो गया? बोले 12 वर्ष तक लगातार हाथी के सूंड की जितनी मोटी घी की धारा मुझे पिलाई गई। तो अब आपका कौन सी औषधि से पेट ठीक होगा? बोले मेरा और किसी औषधि से पेट ठीक नहीं होगा, मुझे तो अग्नि चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, उनको जलाऊं, बस उसी से मेरी औषधि होगी। कोई ऐसा जंगल में चाहता हूँ जिसको पूरा का पूरा जला दूँ तो मेरे पेट की रोग की औषधि हो जाए। बोले आप आज्ञा करो, कौन सा जंगल जलाना चाहते हो? ओहो, जंगल का जब नाम लिया तो बोले इसकी रक्षा तो इंद्र करते हैं। बोले यही तो समस्या है, मैं जलाने जाता हूँ, इंद्र जलाने देता नहीं, वर्षा कर देता है। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो आप। और अर्जुन ने एक धनुष बाण उठाया, एक बाण ऐसा मारा, वो बाण आकाश में ऐसा छा गया कि एक बूंद धरती पर पानी की, खांडवन नाम था उसका। क्या? खांडवन। एक बूंद धरती पर नहीं आती थी, इतना इंद्र गरजा, इतना बरसा। युद्ध भी हुआ अर्जुन के साथ में, अर्जुन ने परास्त कर दिया। उसी में से मैं दानव निकला था, उसी में छिपा था वो। तो उसने सोचा अब कहाँ जाए? बोले अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा, त्राहि माम। बोले शरण में आ गए हो, चिंता मत करो, अब नहीं मारूंगा। उसी ने भी प्रसन्न होकर के अपने प्राणों के बदले में सुधर्मा नाम की सभा बनाई थी, जहाँ पर जल और थल का भ्रम हो जाता था, दीवाल और दरवाजे का भ्रम हो जाता था। वहीं पर गिर करके दुर्योधन की हंसी हो गई और वही हंसी महाभारत का कारण बन गई।
तो इस प्रकार से अद्भुत शासन था उस राजा का। समर्पयन्ति मुदिता भृत्याः, सभी मंत्रपूत थे, अर्थात मंत्रों से सब अपने आप को पवित्र करने की क्षमता रखते थे। विधि युक्तम, सब विधि पूर्वक कार्य करते थे। सुसंस्कृतम, संस्कृत भाषा पढ़ने के कारण सब संस्कारों से संपन्न थे। और अग्नि के मुख में निरंतर हवन करते थे। सब वापी कूप तड़ाक बनाने वाले थे, पवित्रता से रहते थे। कर्तारोऽत्र भूरिशः यद्राष्ट्रैर्हृष्टपुष्टाश्च दृश्यन्ते सर्वजातयः, सभी जातियाँ राजा के राज्य में हृष्ट पुष्ट संतुष्ट और मस्त थी। अभिनंद्य सेवा संपन्ना बिना मृग्यो शोनिकान, केवल हिंसा जो शिकारी लोग थे वो अवश्य करते थे, बाकी जगत में कोई हिंसा नहीं होती थी। इत्थं तस्य महीजाने सर्वत्र शुचिवर्तिनः अन्विषन्तोऽप्य निमिषाः मनाच्छिद्रं लभे नलेभिरेः। देवताओं ने कोई न कोई छिद्र मिल जाए तो इसका शासन समाप्त हो जाए और हम दोबारा वाराणसी में प्रवेश कर लें, पर बहुत प्रयास किया, कोई छिद्र इनको मिला नहीं। तब देवता लोग बृहस्पति जी की शरण में गए, गुरु जी कुछ तो करो आप, ऐसे कैसे होगा, ये अकेला ही सारे देवताओं का स्वरूप बना करके कुछ करो। तो गुरु जी ने कहा देखो, साम दान भेद और दंड, ये चारों प्रकार की नीतियों के अनुसार चलता है, और चारों प्रकार की नीति के ऊपर चलने वाले राजा को कोई भी अपराध न होने के कारण हम दंड दे नहीं सकते। पर एक उपाय तो समझ में आता है, क्या बोलो, वैसे तो सभी देवता काशी छोड़ के इसके आदेश पर चले गए, पर आज भी सूक्ष्म रूप में देवता इसकी नगरी में रहते हैं, क्योंकि देवता तो व्यापक हैं, और इसलिए काशी में आज भी रहते हैं। तेन यद्यपि भूभृताः भूमि देवा विभाषिताः तथापि भूरिशस्तत्र संत्य अस्मत् पक्षपातिनः, हमारा पक्ष लेने वाले देवता आज भी काशी में विद्यमान हैं। तो कालो निमिष मात्रोपि यान विना न सुखम व्रजेत, देवताओं के बिना समाज में कोई सुखी कैसे हो सकता है? बिना हवा के, बिना पानी के, बिना जल के, बिना पृथ्वी के, बिना सूर्य के, हैं कोई कैसे सुखी हो सकता है? कितना भी कोई बल्ब बनाए, पर कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो सूर्य जैसा बल्ब बना दे। अभी सुनने में आया चीन ने कोई सूर्य जैसा बनाया है, पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा, हैं? कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितनी दूर प्रकाश किया होगा उसने। कृत्रिम वर्षा भी आज वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, पर वो कितनी खर्चीली होती, पर परमात्मा की व्यवस्था कैसी अद्भुत है। समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा होता है कि खारा होता है? खारा। और वर्षा का पानी कहाँ से आता है? समुद्र में से आता है, तो मीठा कैसे हो जाता है? कोई वैज्ञानिक का बाप वहाँ फिल्टर मशीन लगा रखा है क्या? जो लोग कहते हैं पहले विज्ञान नहीं था, अरे आले दर्जे के मूर्ख हो, ये पृथ्वी पानी पर ठहरी हुई है, ये सूर्य इतना बड़ा गोला बना हुआ सारे संसार को प्रकाश दे रहा है, ये वायुमंडल सारे संसार के जीवों के प्राणों की रक्षा कर रहा है, वायु नहीं हो तो कोई जिएगा? एक मिनट भी किसी को जीने का अधिकार मिलेगा? सृष्टि अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। नथिंग से जिस परमात्मा ने कुछ भी नहीं था, ये तो आज का विज्ञान भी मानता है। पहले केवल जल ही जल था, आज का विज्ञान भी मानता है, पर हमारा जो शास्त्रों में विज्ञान भरा पड़ा है, वहाँ पहुँचने के लिए तो इन वैज्ञानिकों को अभी अरबों वर्ष लग जाए।
अब कहोगे ब्राह्मणों का विज्ञान आज कहाँ गया, तो आज हमारी शिक्षा हमसे छीन ली गई। जो शिक्षा हमें गुरुकुलों में मिलती थी आज फिर मिलने लग जाए तो फिर धीरे धीरे हम उधर पहुँच जाएंगे। पर आज के राजाओं को इसकी चिंता नहीं, उनको तो केवल वोट बटोरो, सत्ता में रहो, उसके बाद जो आएगा सो भोगेगा, हमसे कोई मतलब नहीं। उपायोप्येकम एवास्ते अस्मा के हमारे जो देवता लोग वहाँ सूक्ष्म रूप में रहते हैं, अंतर बहिष्ठरः नित्यम, वो भीतर बाहर सबके भीतर रहने वाले हैं। सर्व विश्रम्भ भूमयः, सभी को संतोष प्रदान करने वाले हैं। समागतेषु ते स्वत्र सर्वं न शेष्यति प्रियम्। अगर वो देवता संपूर्ण रूप में बाहर आ जाए तो काशी में फिर तमाम दुर्घटना घटने लगेंगी। इसके लिए आप कोई उपाय कर सकते हो। इतना सुनने के बाद इंद्र ने कहा क्या करना चाहिए, तो सामने बैठे हुए अग्नि देवता को बुलाया। समाकर्ण्य च ते सर्वे त्रिदशागिष्पतिर्धृतं निर्णीतवन्तस्तस्यार्थं तस्मात् अंतर्बहिष्यरान्। अग्नि देवता को बुलाया और बुला के उनका अभिनंदन किया और फिर सारी समस्या उनको बताई और क्या करना है ये भी बताया। तप्त शक्र समाहूय विधिहोत्र पुरस्थितं ऊचे मधुरया वाचा। हे हव्यवाहन, अग्नि का एक नाम है हव्यवाहन। हव्यवाहन नाम क्यों पड़ा? हम जो आहुति देते हैं अग्नि देवता उसको वहन करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बोलो जिस देवता का नाम लेते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब कोई कहेगी ये कैसे संभव है, हम हवन यहाँ करेंगे, देवता तक कैसे पहुँचेगी? देवता व्यापक हैं। क्या देवता लोग, अग्नि भी व्यापक है, वायु भी व्यापक है, सूर्य भी व्यापक है, जल भी व्यापक है, पृथ्वी भी व्यापक है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सब व्यापक हैं। काल यमराज भी व्यापक है, धर्मराज भी व्यापक है। काल कहाँ नहीं है? समय, काल मानी समय, कहाँ नहीं है समय? ये सारे देवता व्यापक हैं और देवताओं का मुख है अग्नि। देवता अपने मुख से नहीं खाते हैं, अग्नि के मुख से स्वीकार करते हैं। तो अग्नि कैसे पहुंचाती है? तो बोले अग्नि के अंदर जब आहुति लगती है तो उसकी जो गंध होती है उस गंध को अग्नि के मित्र वायु देवता तत्त देवता तक पहुंचाते हैं। पुराने ज़माने में तो जब धर्मपूर्वक यज्ञ होता था तब स्वयं देवता आते थे और आ करके स्वयं आहुतियाँ स्वीकार करते थे। अब चूंकि वो सब साधन नहीं रह गए, सुविधाएं नहीं रह गई, वो विद्वान नहीं रह गए, वो मंत्र नहीं रह गए, वो सामग्री नहीं रहेगी, वो कराने वाला यजमान नहीं रह गया, तो देवता फिर प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते। और इसलिए फिर भी जो आहुति है, अगर धर्म पूर्वक हमने धन कमाया है, उससे हमने यज्ञ किया है, तो निश्चित वह देवता तक आहुति पहुँचती है। उस आहुति को पहुँचाने वाले अग्नि के मित्र वायु देवता। ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझो, माताएं जब छोंक लगाती हैं तो कभी कड़वा छोंक जब लग जाता है तो घर वाले तो छींकते ही छींकते हैं, पर पड़ोसियों को भी छींक आने लगती। क्या ये पड़ोसियों का किसने पहुंचाया? यहाँ की कड़ी जो छोंक की व्यवस्था है उसको पड़ोसी के घर में किसने पहुंचाया? हवा ने पहुंचा दिया। हवा से वहाँ भी वह कड़वा छोंक जब पहुँचा तो वहाँ के लोग भी छींकने लग गए। तो जैसे एक घर में हलवा बनता है, उसकी सुगंध पूरे मोहल्ले भर में है। अब तो घी नहीं रह गया तो गंध कहाँ से आएगी? पर जब शुद्ध घी हुआ करता था तो पूरे गांव में महक होती थी। तो ये महक जैसे वायु देवता पहुँचाते हैं, ऐसे हवनीय पदार्थों को पहुँचाया जाता है। तो हव्यवाहन या मूर्तिस्तव तत्र प्रतिष्ठिता
ताम उपासंहर क्षिप्रम विषया तस्य भूपते। हे अग्नि देवता, आपकी जो मूर्ति काशी में प्रतिष्ठित है, वहाँ से आप विदा होकर के पूरे चले आइए। अब जब अग्नि ही नहीं रह जाएगी तो रसोई ही नहीं बनेगी, अग्निहोत्र भी नहीं होगा, और इधर वाला अग्निहोत्र भी बंद हो जाएगा। क्या? भीतर वाली जठराग्नि में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो भीतर हम आहुति देते हैं, कहाँ देते हैं? भीतर भी तो अग्निकुंड है, उसका नाम है जठराग्नि, गार्हपत्य अग्नि इत्यादि जो 3 प्रकार की अग्नि है। उसके अलावा भी एक अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि। जठर माने पेट में रहने वाली आग। उस आग में हम नित्य प्रति सुबह शाम हवन करते हैं, और वह आग उसको पचाती है और उसी से रस बनता है, और तब हमारा जीवन संचालित होता है। तो रसोई जब बंद हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा, प्रजा अशांत हो जाएगी, आंदोलन कर देगी, और तब राजा अपने राज्य को छोड़ के भाग जाएगा, जैसे बंगाल वाली भाग गई है। क्या? ये ऐसी योजना बनाते हैं, पहले भी बनती थी, आज भी बनती है। ये पुरानी परंपराएं हैं। किसी राजा को भगाना हो तो उसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दो। 6 महीने पहले चुनाव में जो जीता व्यक्ति, वो हिंदुओं का केवल पक्ष लेती थी, ये उसका दोष था। क्या? हिंदुओं को उसने आज तक बचा के रख रखा था, और वहाँ के जो अपराधी थे उनको जेल में डाल रखा था, उनके कार्यालयों को बंद कर दिया था, मुजाहिदीन इत्यादि के कार्यालयों को। अब वो कार्यालय दोबारा खुल गए। छात्रों को आगे कर दिया जाता है जब कोई आंदोलन करना होता है, क्योंकि गर्म खून वही मिलता है। बूढ़े लोग कहाँ तक जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। ईमानदारी की बात तो यह है कि शिक्षा संस्थानों में नेतागिरी होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ शिक्षा लेने गए हो तुम, क्या मतलब नेतागिरी करने का? भाई पढ़ो लिखो आराम से, यहाँ से निकलने के बाद जो करना सो करो। पर इन नेताओं को मालूम है कि गर्म खून यही मिलता है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी यूनियनें शिक्षा संस्थानों में ठूंस दी, और वहाँ हर बार चुनाव होता है, और चुनाव के लिए पैसा भी पार्टियां देती, क्योंकि भविष्य का नेता तैयार करना है। नेता तो मिल जाएगा, पर शिक्षा का स्तर गिर गया, ये अपराध हो गया। प्रजा विरहितो राजा कोश दुर्ग बलादिभिः प्रजासु विरक्तासु राज्य कामदुधाशवे। राजा के राज्य की सारी प्रजा विद्रोह कर देगी। कृच्छेणोपार्जितो पार्थो राज शब्दो भविष्यति। क्योंकि राजा तो वही होता है, कौन? जो प्रजा को खुश रखे। रंजनम रंजयति राजा, प्रजा को जो प्रसन्न रखे, यही राजा का अर्थ है। राजा का अर्थ मालिक नहीं होता है, राजा का अर्थ प्रजा का सेवक होता है। ये तो विदेशों ने आकर के अपने आप को यहाँ का मालिक घोषित कर दिया। पुराने ज़माने में हमारे देश का राजा अपने आप को मालिक मानता ही नहीं, प्रजा का सेवक होता है। तो प्रजा को जब सुख सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तब प्रजा विद्रोह कर देगी। और प्रजानां रंजनात् राजा हेयं रूढ़ि रूपार्जिताः तस्यारूढ़्यां प्रनस्तायां राज्यमेव विनक्ष्यति। उसका संपूर्ण राज्य विनाश को प्राप्त कर लेगा। ये जो कथा आप सुन रहे हैं, इसकी मूल कथा को थोड़ा जान ले। एक रिपुंजय नाम का राजा था, काशी में 60 वर्षों तक अकाल पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा तुम राजा बन जाओ। तो ठीक है, मैं राजा तो बन जाऊंगा, पर मेरे राज्य में देवता नहीं रहने चाहिए। क्या? बोले देवताओं के बिना कैसे काम चलेगा? बोले मैं स्वयं देवता बन के काम करूँ। और यही हुआ, देवताओं को वहाँ से भगा दिया। स्वयं राजा बन करके सारे देवताओं का अधिकार अपने हाथ में लेकर के सारे देवताओं का काम करना शुरू कर दिया। और देवता लोग बड़े दुखी हो गए।
और वहाँ आने के लिए काशी में छटपटाते थे, तो उन्होंने उपद्रव करना शुरू किया। त्रिवर्ग साधना हेतु प्राक् प्रज्येव महीपते क्षीणवृत्त्या प्रजायां वे त्रिवर्ग क्षेते स्वयं। जब प्रजा दुखी हो जाएगी तो कुछ खाने पीने को रहेगा ही नहीं, तो धर्म कैसे करेगी? तब धर्म भी लुप्त हो जाएगा, अर्थ भी लुप्त हो जाएगा, कामनाएं किसी की पूरी नहीं होगी, और तभी प्रजा विद्रोह करेगी। तो क्षीणे त्रिवर्गे सक्षिणा गतिर्लोकद्वयात्मिका। जब धर्म अर्थ काम और तीनों नष्ट हो जाएंगे, तभी इसकी गति नष्ट हो जाएगी राजा की। इतीन्द्रिय वचराद्वनिर अन्नायक क्षोणिमंडलाद आचकर्षण मूर्ति योग माया बलान्वित। इंद्र की इस बात को सुनकर के अग्नि देवता ने अपनी जो मूर्ति काशी में विद्यमान थी, उस मूर्ति की तेज को वहाँ से आकर्षित कर लिया माया की योग के द्वारा, और मेरू पर्वत पर पहुँच गए। अब अग्नि काशी में जलना बंद हो गई। राधे राधे। अब अग्नि बंद हो जाए, हे भगवान, सारा काम तो हमारा अग्नि से ही चलता है? रसोई कैसे बनेगी? कितना भी रखे रहो घर में माल पानी गेहूँ चावल, जो क्या काम आएगा? कुछ नहीं काम आएगा। कच्चा खाएंगे तो वैसे बीमार हो जाएंगे। तो निन्नेन केवलम त्रेतां जाठराग्निम अपि प्रभो। केवल 3 प्रकार की जो आवान्य अग्नि होती है, गार्हपत्य जो अग्नि होती है और दक्षिणाग्नि होती है, इन 3 अग्नियों का ही हरण नहीं किया। मनुष्यों के पेट में रहने वाली जो जठराग्नि होती है, उसका भी हरण कर लिया। अब तो बड़ी भारी समस्या हो गई। वैनो स्वर्लोकम आपन्ने जाते मध्यम दिने नृपः कृतमाध्यानिकस्तूर्णं प्राविशत भोज्य मंडपम। मध्याह्न कालीन संध्या करने के बाद राजा का नियम था रसोई में जाकर के भोजन करना। ये कैसा अद्भुत नहीं, ये साम्यवाद है, ये समाजवाद है। ये नहीं कि महाराज का महल में अलग से बनता हो और बाकी जनता का, गरीबों का यहाँ बनता हो। राजा स्वयं जो अन्य परिकरों के लिए, सेवकों के लिए जो बनता था, उसी रसोई में जाकर के राजा भोजन करता। और आज जब राजा भोजन करने के लिए पहुँचे तो भोजन तो ठन पाक बना ही नहीं था। तो सारे रसोइया लोग घबरा गए और घबरा करके अत्यहस्करस तेजस कह प्रताप विजितानल किंचित विज्ञप्तमाह स्मो अप्यकांडे रण पंडित। हे युद्ध के पंडित, हे पराक्रमी राजा, आपसे हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। रसोईया कहते हैं, महाराज पता नहीं आज क्या हुआ, अग्नि ही नहीं जल रही, अग्नि गायब हो गई है। अग्नि देवता कहाँ चले गए हमें नहीं मालूम भगवान। यदि विश्राम, हमारी बात पर अगर आप विश्वास करते हो तो यदि विश्राणे इंद्राजन भवान अभय दक्षिणाम, पहले आप हमें अभय दान दो और फिर हमारी बात सुनो, तब हम आपसे विज्ञापयिष्यामः प्रवृद्ध कर संपुटाः, हाथ जोड़ के कुछ निवेदन करना चाहते हैं। भ्रू संज्ञया कृता देशाः प्रशस्यासे न भूभुजाः। राजा ने आंख के इशारे से कहा, कहो आप क्या कहना चाहते हो। तब ब्राह्मणों ने बहुत मधुरता से कहना प्रारंभ किया। पाकशालाधिकारिणाः, पाकशाला के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, न जानामि
न जानिमो वयम नाथ। हे स्वामी, हम नहीं जानते आपके भय से भयभीत होकर के अग्नि देवता कहाँ चले गए। कुसृत्यात् कया विद्वान नष्टो वैश्वानरः पुरात्। आपके नगर से अग्नि देवता विदा हो गए, और बिना अग्नि देवता के रसोई कैसे बनाएं। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या, फिर भी हमने सूर्य की रोशनी से रसोई बनाई। जो विज्ञान की बात करते हैं अंग्रेज दे गए क्या? ये अनादि ग्रंथ हैं, सृष्टि के आदि की बात हो रही है। सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि देवता गायब हो गए, और उस समय सौर ऊर्जा से उन्होंने रसोई का निर्माण किया। तो कहते हैं भगवान सूर्य पाकेन सिद्धा पंक्तिर ही काचन, कुछ हमने पकाया है, अब आप बैठो और उस भोजन को करो और फिर हमको बताओ ये ठीक से पका कि नहीं पका। क्योंकि सौर ऊर्जा से तो आज भी जो कुछ बनता है वो उतना परिपक्व नहीं होता है। अब धीरे धीरे कोई और मशीन आ जाएगी तो अलग बात है, अथवा आ गई हो तो हमको मालूम भी नहीं, हमने तो देखा है वो कच्चा चावल बनता था पहले। कृशानो कृष्तां प्राप्ते कथम पाक क्रिया भवेत तथापि सूर्य पाकेन सिद्धा पंक्तिर्हि काचन। ये अद्भुत प्रसंग है जो काशी खंड के 43वें अध्याय में विद्यमान है। 43वें अध्याय का, और ये 89 नाम का श्लोक है, जहाँ पर सूर्य की रश्मि से भोजन पकाने की बात लिखी हुई है। प्रभोरादेश महासाध्य, आप बैठो और हमें बताओ भोजन कैसा बना है। तो राजा ने सुना और सुनने के बाद कहा, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, अग्नि यहाँ से विदा हो गई, हो जाए। सारे देवता और भी जो सूक्ष्म रूप में हैं उनको जाना हो तो वो भी चले जाएं। कैसा आत्मबल था, कैसा तपोबल था, कैसी साधना का बल था। अपनी प्रजा को अपने दम पर सुखी रखना है, राजा का यह धर्म है। क्षणं संशीलयंस्तत्र ददर्श तपसो बलात् न केवलं जहो देहं हुतभुक् चोदरी। सब चले जाएं, अप्यासीदित लोकान् जगामः चक्षुरालयं भवत्वीह हिताहानि कि काहानि अस्माकं ज्वलने गते। राजा कहते हैं हमको क्या हानि है इसमें, अग्नि चले गए तो जाने दो। तेषा में विचारा च हानिरेषा सपशुपर्णवान् तद्बलेन च किं राज्यं मयेद् उरुरीकृतम्। देखो, मैं किसी देवता के अधीन नहीं हूँ, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। मैंने तो ब्रह्मा जी से पहले ही कह दिया सारे देवता यहाँ से चले जाएं। पिता महेन महतो गुरुवात् प्रतिपादितम् इति चिन्त्य तस्य मध्य लोक शतक्रतो। ये इंद्र की कोई कुटिल चाल है, इसलिए उसने अग्नि का यहाँ से अपहरण करवा लिया। उसी समय प्रजागण आए, गणमान्य लोग आए, राजा को नाना प्रकार की भेंट सामग्री प्रदान की और स्तुति प्रार्थना करते हुए पौराः समागताः द्वारी सहजानपदे नरे द्वास्तेन चाज्ञाज्ञः ततस्तेऽन्तः प्रवेशिताः। राजा ने सबका सम्मान किया, किसी का हाथ पकड़ के सम्मान किया, किसी का कंधे पर हाथ रख के सम्मान किया, किसी का केवल भ्रुकुटी मात्र से सम्मान किया, और इसी प्रकार सारी प्रजा को उन्होंने बैठाया। ते भीजरे सर्वे रत्नार्चि परिसेविते।
प्रजा ने हीरे मोती मणि माणिक्यों की भेंट चढ़ाई राजा को और अपने अपने आसन पर सब बैठ गए। विकारकारी वीरलेखे यदि नीतो नलो भुवः एतावतेव किंसिद्धे अन्यमीतेषां पराभवः। प्रजा ने भी निवेदन किया, भगवान जब हमारे घरों को छोड़ करके अग्निदेव चले गए तो अब प्रजा का पालन पोषण कैसे होगा? बिना अग्नि के तो अग्निहोत्र भी संपन्न नहीं होगा, बिना अग्नि के भोजन भी नहीं बनेगा, फिर कैसे होगा? बोले चिंता मत करो आप लोग। गतो अनलो भवत भद्रम, अग्नि चली गई, बोले बहुत मंगल हो गया। जगत प्राणोपियात्वितः, जगत को प्राण देने वाले ये वायु देवता ये भी चले जाए, मुझे इनकी कोई चिंता नहीं है। वरुणः पुष्पवन्ताभ्याम, वरुण देवता भी चले जाएं और पुष्पों के ऊपर अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रमा भी चले जाएं। अविलंब प्रयान्वितः, अविलंब बिना किसी विलंब के इतः यहाँ से शीघ्र चले जाएं। अहमेव हि परजन्यो भविष्यामि तपोबलात्, अपने तपस्या के बल पर मैं स्वयं इंद्र बन जाऊंगा, बादल बन जाऊंगा, वर्षा करूंगा और धन धान्य उत्पन्न करके प्रजा की रक्षा करूंगा। मुदे जनपदानांच सर्वे सस्य समृद्धिदः, सभी जनपदों में सस्य माने धान्य उपलब्ध होगा। तपोयोग बलेनाहम आत्मानं परिकल्प्य च, अपने आप को सभी देवताओं के रूप में मैं परिकल्पित कर लूंगा। कितना आत्मविश्वास है अपने तपोबल पर। त्रिधा वहनेश्वरूपेण पंक्तिस्तिभ्युश्च कृत्तमः, अग्नि की जो 3 रूप हैं उन तीनों रूपों को भी आवानी अग्नि और गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि और फिर चौथी जो अग्नि है जठराग्नि, इन चारों अग्नियों का रूप में स्वयं धारण करूंगा। प्रजा को कष्ट नहीं होने दूंगा। अंतर्बहिषरो द्वेधान नभस्वत् पदवीं दधातु सर्वेषामेव वेत्स्यामि त्वन्तःकरण चेष्टितम्, मैं ही सबके अंतःकरण में प्रवेश करके वायु का रूप धारण कर लूँगा और सबके प्राणों की रक्षा करूँगा। विधाय च अम्बसीं मूर्तिं सर्वजीविकजीवनीं, मैं ही जल देवता बन करके सभी प्राणियों को प्राण देने वाला बन जाऊंगा। यदा खेतमपासवापोरा अग्रसे शशि भास्करो, और जब कभी सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण लगेगा तो मैं ही चक्र बन करके सूर्य की रक्षा करूंगा, क्योंकि सूर्य तो हमारे कुल देवता हैं। बाकी सब चले जाएं, सूर्य के बिना काम नहीं चलेगा, ये तो हमारे कुल देवता हैं। ये चंद्रमा, इसका क्या करना है? ये तो वैसे ही कलंकित है, शापित है, इसमें दागी है ये व्यक्ति, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम तो निष्कलंकित चंद्र बनकर के प्रजा को रात्रि में प्रकाश प्रदान करेंगे और औषधियों में अमृत की वर्षा करेंगे। इसलिए श्रेयश्चांद्र मशीं प्राप्य लादिष्यामहं प्रजाः निशाचरेण किमिह क्षयिणा च कलंकिना।
जो क्षय रोग से ग्रस्त हो गया है, 15 दिन जो घटता है, 15 दिन जो बढ़ता है, और जिसको कलंक लगा हुआ है, ऐसे कलंकित गुरुदेव की पत्नी का कलंक, बड़ा भयंकर कलंक लगा है इसको। ऐसे कलंकित की हमारे राज्य में आवश्यकता ही नहीं। हाँ, अस्मत्कुले मूलभूतो भास्त्रमान्येव नः, ये हमारे कुल देवता हैं सूर्य भगवान। इसलिए सत्यस्ततु सुखेनात्र यातायातम करोतु च, ये सूर्य भगवान आनंद के साथ में आकाश मंडल में विचरण करते रहें और यातायात गमनागमन अपना पूर्व की तरह से संचालित रखें। इनके आशीर्वाद से सब हो जाएगा। शैको जगदात्मा विशेषात् कुल देवता स्वकर्तुं न वेत्येव तस्येदमृतमुत्तमम्। स एको जगत आत्मा, जगताम आत्मा, ये सूर्य एकमात्र जगत की आत्मा है। आत्मा जगतस्तुभस्य, जगत की आत्मा स्व भगवान सूर्य हैं। कल भी आपने सुना, सूर्य ही ब्रह्मा है, सूर्य ही विष्णु है, सूर्य ही रुद्र है। सभी देवताओं की अर्चना सूर्य की अर्चना करने से संपन्न हो जाती। ऐसा सूर्य का प्रभाव है। हमारे यहाँ पंडित लोग, विद्वान लोग भी गाते रहते हैं, ध्येयम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिज सन सन्निविष्ट। तो ये सूर्य भगवान की स्तुति भगवान नारायण की ही स्तुति है। इति नरपदी वाक्य सुधा रसोघम श्रुतिपुटके परिपेय पौरवर्ग। संपूर्ण पूर्ववासियों ने राजा की इस मधुर वाणी को सुनकर के संतोष व्यक्त किया और विकसित बदना मुझो जगामो, विकसित प्रसन्न मुखमंडल होकर के कोई दुखी नहीं हुआ। क्या विश्वास तुम्हारा, अभी करो। राजा ने कह दिया, मान ली। राजा की बात, राजा के अंदर सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए राजा की बात का खंडन करने का किसी को अधिकार नहीं है। गाली देने का तो अधिकार है ही नहीं। ये तो आज की परंपरा है नेताओं की, जो एक दूसरे को गालियां देते हैं। अहम तो वचनात् राज्ञ पतये मपि पावके भक्ष्यम विषम तीक्ष्णम पतये मपि चारणवे। महाराज आज्ञा दे दे तो हमारे यहाँ तो समुद्र में डूब के मरने के लिए भी कोई मना नहीं करता था। हलाल जहर खाने का आदेश अगर राजा किसी को दे दे तो प्रजा बड़े प्रेम से हलाल जहर खा करके, क्योंकि राजा की आज्ञा तो भगवान की आज्ञा ही मानी जाती थी। अब वैसे राजा भी नहीं रहे तो प्रजा कहाँ वैसी रह गई क्या? हमको अगर राम जैसा राजा चाहिए अथवा वशिष्ठ जैसा गुरु चाहिए तो दशरथ जैसी प्रजा बननी पड़ेगी ना। दशरथ जी के राज्य में कैसी प्रजा थी, ऐसी प्रजा आज कहाँ मिलेगी? आज तो कुएं में भांग पड़ी हुई, पी करके सब बोराए हुए हैं। किसी को भी अपना धर्म का ज्ञान नहीं है। क्यों बोराए हुए हैं? इसकी जड़ फिर बार बार एक ही बात कहता हूँ। ये कार्यक्रम जो चल रहा है आपके YouTube पर भी आ रहा है, तत्काल तो नहीं आता पर बाद में आता है। दिन में शुरू से लेके 22 तारीख से सारा प्रोग्राम आ रहा है। बीच में 3-4 प्रोग्राम नहीं आए। बहुत अद्भुत कथानक है एक इस काशी खंड का, जिसको अवश्य सुनना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। मूल कथा प्रारंभ में 24 अध्याय तक शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण से जुड़ी हुई। शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण जिसका जन्म मथुरा में हुआ, बहुत बड़े विद्वान होने के बाद में भी उन्होंने कोई धर्म कर्म नहीं किया।
उनको बहुत बड़ी गिलानी हुई, हाय हाय मेरा जन्म व्यर्थ चला गया, मैं कोई जप नहीं कर पाया, तप नहीं कर पाया, अनुष्ठान नहीं कर पाया, गायत्री का पुरस्करण नहीं कर पाया। और वह ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण जो जीवन में गायत्री का पुरस्करण भी न कर पाए। यजमान का मंत्र तो हम जप लेते हैं और वहाँ भी मौका मिल जाए तो राधे राधे गप मार लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों से मैं ये कहा करता हूँ कि जब यजमान का हित हम कर सकते हैं अपने जप के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा, तो वो जप हमारा भी तो कल्याण करेगा। अगर अपने लिए हम जप करेंगे तो जप हमारा भी कल्याण करेगा। इसलिए हमें अपने लिए भी जप करना चाहिए। यजमान के जप से इतर अपना जप भी निरंतर करना चाहिए, संध्या वंदन निरंतर करना चाहिए। हमारे वृंदावन का एक बहुत प्यारा उदाहरण वर्तमान में है। वो पंडित ब्राह्मण भागवत का पाठ करते थे मात्र, और विद्वानों के साथ जाते थे, कभी हमारे साथ कभी किसी और के साथ, पर अपना 11 अध्याय का पाठ भागवत का उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। पहले अपना 11 अध्याय का पाठ करते थे। 11 अध्याय का पाठ करने से 1 महीने में भागवत की पूरी आवृत्ति हो जाती। तो 45 वर्ष की अवस्था में उनके कॉलेज में नौकरी लग गई। क्या? भागवत का पाठ करने का परिणाम। और ये बहुत आप लोग जानते भी होंगे शायद, ये वशिष्ठ गुरुजी के शिष्य हैं हमारे वृंदावन में, सुदर्शनाचार्य जी महाराज। मैं जब यहाँ पढ़ता था, बाबा जी था, तो मैंने बहुत देरी से पढ़ना शुरू किया था। तो गोविंदका में वो अध्यापक थे, उस समय उनसे पढ़ता था। तो रंगलक्ष्मी में प्रधानाचार्य थे, उन्हीं का छोटा भाई है। भागवत के पाठ का फल उनको बुढ़ापे में सरकारी सर्विस मिल गई, कहीं जाना नहीं, आराम, 1 लाख रुपए बैठे बैठे मिल रहे हैं। तो ये है अनुष्ठान करने का परिणाम। जिस अनुष्ठान से हम यजमान का हित करते हैं, उस अनुष्ठान पर हमको भी विश्वास होना चाहिए। और अगर हमको विश्वास नहीं तो फिर वो कल्याण तो किसी का भी नहीं करेगा। अदृढ़ च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र। जिस मंत्र में हमको संदेह है वो किसी का भी भला नहीं करेगा। इसलिए मंत्र में कभी संदेह होना ही नहीं चाहिए। मंत्र वह शक्ति संपन्न अद्भुत बाण है जो जीवात्मा को अपने विमान में बैठा करके परमात्मा तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस लोक से उठा करके वह मंत्र रूपी विमान में बैठा करके हमें स्वर्ग में पहुंचाने की क्षमता भी रखता है, ब्रह्मलोक में पहुंचाने की क्षमता भी रखता है। जैसे शिव शर्मा ने अपने जीवन में जो आराधना की और फिर उसने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। सबसे पहले सप्तपुरियों में जाने का निश्चय किया, काशी में भी आए, 1 वर्ष तक काशी में दर्शन किया, पर काशी के मंदिरों का दर्शन पूरा नहीं हो पाया। पर सप्तपुरियों का दर्शन करने के बाद फिर वापस आऊँगा, ऐसा करते हुए द्वारका इत्यादि होते हुए हरिद्वार पहुँचे और वहाँ बीमार हो गए, बुखार आ गया और गंगा के तट पर मृत्यु हो गई। विमान आया वैकुंठ से, पुण्यशील और सुशील नाम के 2 पार्षद विमान लेके आए और विमान लेकर के जब उड़े तो रास्ते में एक दिव्य लोक उपलब्ध हुआ। उसके तेज को देख करके शिव शर्मा ने पूछा, महाराज ये कौन सा लोक है? बोले ये पिशाच लोक है। कौन कौन से पापी यहाँ आते हैं उसका वर्णन वहाँ पर लिखा है, इसी में, इस कथा में आपको YouTube में मिल जाएगा सर। उसके बाद में गुह्यक लोक आता है, वहाँ कौन कौन रहते हैं। फिर गंधर्व लोक आता है, विद्याधर लोक आता है, और फिर सूर्य लोक आता है। फिर यमराज धर्मराज के रूप में आते हैं, यमराज की चर्चा है। यमलोक में कौन कौन सा पापी जाता है और किस पाप का क्या दंड मिलता है, बहुत विस्तार से लिखा हुआ है।
और एक एक अध्याय की व्याख्या हमने पूरी सुबह शाम 10-12 दिन तो लगभग एक अध्याय की व्याख्या सुबह शाम दोनों समय चली। अद्भुत प्रसंग है। उसके बाद में ब्रह्मा जी का लोक आता है, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं। और फिर ध्रुव लोक आता है, ध्रुव लोक के बारे में परिचय पूछा, ये कौन है। और उसके बाद में भगवान के धाम में जाने से पहले भविष्य में तुम्हारा क्या होगा। तुमने काशी में जाने का संकल्प किया, इसलिए तुम सदा के लिए तो भगवान के धाम में जा नहीं सकते, क्योंकि संकल्प मनुष्य को पुनर्जन्म लेने के लिए विवश करता है। तो तुम्हारा जन्म आगे होगा, एक कल्प तक तुम यहाँ रहने के बाद, और तब मृत्यु लोक में जाओगे, दक्षिण में तुम राजा बनोगे। और उसके बाद राज्य छोड़ करके तुम काशी जा करके फिर तुम्हारी मुक्ति होगी। तो ये प्रारंभ का प्रसंग है। और काशी की क्या विशेषता है ये आप अभी अभी सुन रहे हैं। और सायंकाल के प्रसंग में अब भगवान विश्वनाथ काशी की जब याद आ गई तो काशी के विषय में बहुत दुखी हो गए, विचलित हो गए। किसी को बताया नहीं, पर भीतर भीतर जैसे रो रहे हों, चिंतन कर रहे हो, हाय काशी, हाय काशी, कब आप तुम्हारा दर्शन होगा, कब तुम्हारी वायु से संस्पृष्ट वायु मेरे शरीर का स्पर्श करके मुझे आंदोलित करेगी। इस प्रकार से भोलेनाथ सायंकाल बहुत चिंतित होते हैं। और तुम धर्म पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति अगर संकट में हो तो उसके हाव भाव से पहचान जाए। पत्नी अगर दुखी है तो पति का क्या कर्तव्य है, तो दूर से ही सुयोग्य पति अपनी पत्नी की समस्या को पहचान लेता है। एक पिता का क्या धर्म है, पुत्र की हलचल को देख करके पुत्र के संकट को पहचान जाए। और पुत्र का क्या धर्म है, पिता की स्थिति को, चेहरे को देख करके पिता के संकट को जानने का प्रयास करे और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करे। गुरु का क्या कर्तव्य है, शिष्य को देख करके शिष्य की क्षमता कितनी है उतना उसे प्रदान करे। और शिष्य का कर्तव्य क्या है, वह अपने गुरु को कैसे प्रसन्न रखे। तो ये सारा सबका अपना अपना कर्तव्य है। भगवती ने पहचाना और फिर दुख का कारण पूछा। ये सारा कारण आपको शाम को 4 बजे से सुनने को मिलेगा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।